कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखा दें संत बड़े दातार। हम कौन सी चीज भूले हुए हैं जो हमें लखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं? हमने और कुछ नहीं भूला कि हमने यही चीज तो भूली है कि हमें दुनिया में आके करना क्या था। नाम की कमाई करके इस जीव को इस संसार के जेड़ से छूटना था, इन बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर में जाने का इंतजाम और प्रबंध करना था। ये चीज हम भूल गए। दूसरी चीज क्या भूले कि हमने वचन दिया था कि मुझे बाहर निकाल प्रभु। जब ये जानता था, इसको ज्ञान था, समझ थी कि किस चीज में फंसा हुआ है, ये तो यहाँ आने के बाद में क्यों भूलता है कि काल महाराज ने सत्य पुरुष से ये इजाजत ले ली थी कि किसी जीव को उसकी योनि याद न रहे, कि वो किस योनि से आया है, उसको ये भी याद नहीं रहे कि वो किस कर्म के कारण यहाँ आया है। तो कोई जीव ये जानता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज अवश्य है कि संतों ने खोज करके ये बताई है कि मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत नेक कर्म करने के बाद, कितने जन्म लेने के बाद, कितनी योनियां भुगतने के बाद इंसान के रूप में ये जीव को अवसर दिया जाता है कि वो नाम की कमाई करके संतों की शरण लेके और उनकी सानिध्य में बैठ के वो अपने दुनियादारी से निकलने का रास्ता ले और नाम की कमाई करके इस जेल से छूट जाए। लेकिन जो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, संसार के रसों में फंस जाते हैं, वो फिर यही ऊंची नीची योनि उनको भोगनी पड़ती हैं। वही कर्म का बोझ ढोते ढोते फिर 84 की खान मिलती हैं। स्वामी जी महाराज ने उनको बड़े अच्छे ढंग से कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से, मार्ग शब्द गुरु से लेना। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता इस जीव का कल्याण नहीं होता। कितना कहा कि कोटि जन्म जब भटका खाया, इस जीव ने कोटि जन्म जब भटके खाए हैं तब इंसान का चोला मिला है। तो कहते हैं, उपदेश करते हैं, या को अब व्यर्था मत खो। व्यर्था कैसे खोते हैं? कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई दुनियादारी के दूसरे आनंद लेने में सोचते हैं कि ये मौका मुझे मिला है, अभिमान हो जाता है किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। लेकिन वो अभिमान कितने दिन रहता है? ये तमाशा हम रोजाना देखते हैं। आज पैदा हुए हैं, कल को जवान है, तो परसों को बूढ़े और अगले दिन इस संसार से विदा होते हुए देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी गति क्या होएगी और वो कहाँ जाएंगे। लेकिन ये जाहिर है कि जिसने अच्छे कर्म नहीं किए उसकी अच्छी गति नहीं होगी, जिसने बुरे किए हैं उसकी बुरी गति होनी है। लेकिन होगी कैसे? कौन से नरक में जाएगा? अनेक नरक हैं, एक नहीं। उन नरकों में उसको दुख भोगने ही भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो नेक कर्म करके जाता है उसको अच्छे जन्म मिलेंगे। अगर पाप कर्म, बुरे कर्म करता है कोई, तो कोडी, कंगला और भिखारी बन के उसको संसार में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करता है, पुण्य के कर्म करता है, परोपकार भलाई करता है, दूसरे जीवों के हित के काम करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी बातें हैं ये, चाहे उनका कल्याण नहीं। लेकिन दुनिया में वो आते हैं सोने की बेड़ियां। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियों में बंधा जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला यूं सोचो कि बंधन में तो है लेकिन बेड़ियां सोने की हैं। तो उनका क्या होता है कि वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में। अच्छे उनको सुख वैभव आनंद मिलते हैं, तो उनका और लोगों से अच्छा जीवन होता है। लेकिन वो जीवन पाके वो अगर इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें किस काम क्या करना था, ये है वो भूली सी वस्तु जो संत लिखाते हैं। वो कहते हैं कि अरे भटके हुए जीव, तू ये समझ कि तेरा मुख्य काम दुनिया में आके यही करना था कि तू प्रभु की भक्ति करके अपने घर जा। तेरा निज घर ये नहीं है जिसको तू अपना मानने बैठा है। लेकिन किससे वो घर मिलेगा, कैसे? ये कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को व्यर्था मत खो। वो घर मिलेगा छिन छिन
चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति कमाओ, लेकिन भक्ति किसकी करो? भक्ति किसकी करो? भक्ति आप कहोगे भक्ति बहुत है, आप भक्ति किसकी मानते हो? भक्ति परमात्मा की ही मानते हो। अरे भक्ति हर चीज की करते हो तुम। कोई माँ की भक्ति करता है, कोई पिता की भक्ति करता है, कोई अपने जो जिसकी तुम नौकरी करते हो उसकी भक्ति करते हो, तुम्हारे अन्नदाता की करते हो, कोई अपनी संतान की भक्ति करता है, वो भक्ति है। लेकिन प्रभु की भक्ति कठिन है, और सबसे उत्तम भक्ति बताई वो गुरु की। क्यों कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना? गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति करना ये नहीं है कि उनके चरण पकड़ के बैठ जाओ। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनकी पूजा पाठ करो। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि उनके लिए तुम तोहफे लेके जाओ। ये तो संसारिक व्यवहार है। अगर तुम लेके जाओगे, जो कुछ दोगे तुम्हें मिलेगा। लेना देना संसार का व्यवहार है, जो देगा उसको जरूर मिलेगा। एक दोगे तुम्हें 1000 गुना मिलेगा। किसी चीज में भी थोड़ी दृष्टि करके देखोगे तो हर चीज में है। तुम मेहनत करते हो, मेहनत का फल पाते हो। जो निठल्ला बैठ जाता है उसकी जेब खाली होती है, जो मेहनत करता है उसकी जेब भरी हुई होती है। जमींदार आदमी एक दाना बोता है, घर उसका अनाज से भरा हुआ होता है। और दूसरे अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी एक एक अक्षर करके संग्रह करता है तो विद्वान बन जाता है। एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन के बैठता है। करना भक्ति है। ये किस चीज की भक्ति करते हैं? लेकिन इसमें कहा कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु क्या भक्ति चाहता है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया कि गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। ये तीनों चीजें गुरु को अर्पण कर दो। सब गुरु लेते हैं। आज के जमाने के पाखंडी गुरु तो सब कुछ ही ले लेते हैं। समझते हो मेरी बात को? तन मन धन नहीं, सब कुछ ले लेते हैं और गुरु कहलाते हैं। वो जीवों को कहां लेके जाएंगे? कौन से उनको कौन सा नरक मिलेगा? वो गुरु की गति क्या होगी? उन कानूनों को तोड़ने वाले गुरुओं को यहाँ भी सजा मिलेगी, वहां जाएंगे तो भी नरकों में ही जाना पड़ेगा। वो गुरु नहीं, गरु हैं। गरु कहते हैं गधे को। गधा भार लदाए फिरता है किसी दूसरे का। गुरु तो दूसरों का भार उतारता है, और जो खुद ही दूसरों का भार लेके लगता है गुरु नहीं, गुरु बन जाता है। गुरु कौन सा होना? गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर न सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जो गुरु शब्द की कमाई करता है। शब्द क्या है? शब्द उसे परमात्म शक्ति को ही कहते हैं। जो चौथा राम मैंने बताया उस राम को कहते शब्द कमावे सो गुरु पूरा, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना शब्द से हुई है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी। शब्द ने ये सब रचना जितनी पहाड़ जंगल जितनी भी हमें दिखाई देती है, सब शब्द की रचना है। कण कण में शब्द की रचना है। तो शब्द सर्वव्यापक है। जिस शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं वो सर्वव्यापक है। उसको कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वर्ड और लोगोस कहता है। भाषा अलग अलग हैं, लेकिन शक्ति वो वही है। जो सर्वव्यापक शक्ति है उसको शब्द कहा गया है। तो कही है कि शब्द कमावे सो गुरु पूरा। पूरा गुरु वो है जिसने उस शब्द की कमाई करके शब्दमय हो गया, उसमें लय हो गया है। आप कहोगे पहचान क्या है? गुरु की पहचान करना तो ये जो शिष्य के लिए है तो कठिन, लेकिन कुछ एक निशानियां ऐसी हैं कि बारी रूप से देखोगे तो भी तुम्हें पता लग जाएगा। जो गुरु अपना काम करके खाता है, सबको समान समझता है, सबके लिए वो सुलभ होता है, दूसरों के कल्याण और हित के ही काम करता है। अपने लिए कोई वो लोभ लालच और स्वार्थ की बात नहीं करता। ये चीजें बारी रूप से जिसमें दिखाई देती हैं कि समझो वो पूरा गुरु है। जिसमें त्याग है, जो तप करता है, जो पूरा साधक है, जिसने नाम की कमाई की है और जिसका काम सिर्फ जीवों के कल्याण का ही है। अगर गुरु होके कोई व्यापार चलाता है, कोई धंधा करता है या किसी संसारी कामों में फंसा हुआ है, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम है जीवों के पापों को हर लेना
और उसके बदले में उनको सुख, शांति और खुशहाली देना।